नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों को इस दिवाली के अवसर पर बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि बहुप्रतीक्षित बस्तर संभाग के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग पूरी होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक डिमरापाल जगदलपुर में लगभग 211 करोड़ की लागत से बना 10 मंजिले कुल 245 बेड की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। वहीं इस अस्पताल का काम लगभग अंतिम पड़ाव में है। आधुनिक मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। जी, निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कि गारंटी पे गारंटी देने वाले मोदी जी आप सब जानते हैं। एक गारंटी के साथ हमारे बस्तर को एक नया सौगात मिलने वाला है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में, और हमारे जो विशाल बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नया आयाम होगा जिससे हमारे यहाँ के गरीब किसान मजदूर और हमारे जनजाति के लोगों को इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मिलेगा। और ऐसे ही कई ऐसे विकास कार्य का मोदी जी के द्वारा लगातार हमको सौगात मिलता रहा है। हमारे साय काम करने वाले हमारे विष्णु साई जी का लगातार उनका विकास कार्य को उनका पहला प्राथमिकता है, इसलिए एक नया ऐतिहासिक पल होगा जो 29 तारीख को सुपर हॉस्पिटल 12 में। महासमुंद परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में चलने वाले यात्री वाहनों और स्कूल बस में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने मामले में सख्ती बरतते हुए महासमुंद के बस स्टैंड में पहुंचकर सभी यात्रियों बसों में जीपीएस, पैनिक बटन और यात्रा भाड़ा लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले बस के मालिकों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे प्रदेश भर में यात्री बसों और खासकर स्कूल बसों में जीपीएस, ट्रैकर और पैनिक बटन को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन सख्ती नहीं होने की वजह से वाहन मालिकों की ओर से लापरवाही बरती जा रही थी। देखिए क्या है, किराया सूची के समय में संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमको, और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सभी जो चल रही है आपके जिले में बसें उसमें सभी में किराया सूची चस्पा किया जाए, जो शासन ने दर निर्धारित किया है वो। तो हम कल सभी बस में महासमुंद बस स्टैंड से जितने भी बस निकलती है सभी रूट के उसमें किराया सूची जो शासन द्वारा निर्धारित है वो चस्पा किए हैं, और सभी बस वालों को चेतावनी दिए हैं कि ये निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लें, और उन लोगों को सूचित किया गया है कि यदि इसके पश्चात कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार आप कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या है, किराया सूची बीते दिन कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा। बता दें कि नामांकन रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने रायपुर को अपराध का गढ़ बताया और कहा कि बाहरी कहे जाने से आकाश शर्मा का अपमान हो रहा है। इस दौरान रैली में कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। बड़ा विश्व विधानसभा के आज नामांकन में युवाओं का जोश दिखा, महिलाओं का साथ मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और हमेशा कहते आया हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का चुनाव, कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये रायपुर दक्षिण का चुनाव है, जहाँ पर रायपुर दक्षिण के मुद्दे चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ 2 बार के महापौर, 1 बार के सांसद, अनुभव ज्यादा है, लेकिन जो है सक्रियता के आधार पे निष्क्रिय व्यक्ति हो रहे हैं, जो रायपुर शहर की दक्षिण की जनता से कोई काम नहीं किया जिसके आधार पे वो वोट मांग सके। बड़ा विश्व विधानसभा
खबर जगदलपुर से, जहां महिलाओं ने क्षेत्र में शौचालय बनवाने के लिए कलेक्टर से मुलाकात की। मामले में महिलाओं ने बताया कि 10 सालों से शौचालय बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर वो जिलाधिकारी से मिलने पहुंची थी। कितने साल हो गए शौचालय नहीं मिला? 10 साल हो गया। क्या क्या नहीं है वहाँ? शौचालय, नल जल, आंगनबाड़ी, हाँ। मीतानीन, कहाँ मिले थे कि? जी हम लोग सरपंच से भी मिले हाँ। और इसको बोल के भी देखे, नहीं हुआ। नहीं। कितने साल हो गए शौचालय नहीं मिला? 10 साल हो गया। क्या क्या नहीं? कांकेर में राज्य लघु वनोपज फड़मुंशी कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मोदी की गारंटी के तहत हमारी मांगे पूरी करे। पिछले चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि फड़मुंशियों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपए सालाना मानदेय दिया जाएगा, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी मांग, मेरा नाम तुलसीदास सोरी है, मैं नरहरपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। हमारी मांग ये है कि भाजपा के जो घोषणा पत्र है कि हम फड़मुंशियों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपये देंगे करके, वो है प्रमुख मांग। और दूसरी मांगे हमारे ये है कि प्रतिवर्ष नियुक्ति अलग से किया जाता है। हमारी दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुतावत के निर्देश पर जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार देवांगन की अगुवाई में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोंडागांव जिला के होटल, डेली नीड्स, फल दुकानों और डेयरी प्रतिष्ठानों इत्यादि की जांच की जा रही है। वहीं खाद्य सुरक्षा की ओर से चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 15 से अधिक प्रतिष्ठानों से 65 से अधिक नमूनों की जांच की गई। त्योहारों के नज़दीक आते ही मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने हेतु मिठाई व्यापारी जो है अधिक से अधिक मिठाई बनाने के चक्कर में मिठाई की गुणवत्ता के साथ लापरवाही करते हैं। इसके साथ ही बाहर से दूध और खोआ भी मंगाया जाता है, जिसमें मिलावट होने की आशंका रहती है। इसे ही जांचने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिठाई दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से अभी तक कुल 15 प्रतिष्ठानों से 65 खाद्य नमूनों की मिठाइयों की जांच की गई है। फिलहाल मिलावट का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु मिठाई की अन्य पैमानों पर गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेकर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अभी तक हमने कुल 7 नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे हैं। ये नमूने विश्वास डेयरी कोंडागांव, मिष्टी संजीव कोंडागांव, रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी कोंडागांव, अमृत सागर स्वीट्स फरसगांव और राधे बीकानेर स्वीट्स मागड़ी से लिया गया है। नमूना लेने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। स्टार्ट। गुड़ियारी पुलिस ने सूचना के आधार पर कुदरापारा के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी आदित्य जैना एक धारदार हथियार लहराकर आम लोगों को डराता धमकाता था। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी सहित हथियार को कब्जे में लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा से आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त किया। बता दें कि इस आयोग का गठन 3 माह पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के लिए अध्ययन के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार घटना, कवर्धा और फिर सूरजपुर के बाद बलरामपुर में हिंसक घटनाएं सामने आई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आरोप लगाया कि ये सरकार को नाकाम साबित करने का षड्यंत्र है।
उन्होंने कहा कि पहले से ये सामने आ चुका था, जब बलौदा बाजार की घटना हुई तभी इसकी जानकारी मिल गई थी। ये सब षड्यंत्र के अनुरूप हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगेगा। देखिए, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को कहा भी था पहले भी कि बलौदा बाजार की जो घटना है उसी समय से ये परिलक्षित होने लग गया था कि एक योजना, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं उस घटनाक्रम में सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से या किसी प्रकार से इसके मूवमेंट अलग तरीके से जनता के बीच में और जाने की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये 9 महीना 10 महीने की सरकार में 3 से 4 घटनाओं को लेकर इतना तूल पकड़ना और कांग्रेस की सरकार में 90 दिन में और 150 से ज़्यादा घटनाओं का हो जाना, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने और 3-3, 4-4 प्रकार की आत्महत्या की घटनाओं का हो जाना, उनके गृह क्षेत्र में ऐसे 3 ऐसे जगह है जहां पर पाटन से लेकर और हमारे बठेना और अन्य एक और जगह है जहां पर कि एक जगह 5, एक जगह 4, एक जगह 3, ये तो आम दिनों का अपराध का गढ़ बन गया था। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सभी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सभी प्रकार के उपाय आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। देखिए, एक रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने शक्ति प्रदर्शन कर बीते दिन अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह और रायपुर सांसद सुनील सोनी सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से कलेक्ट्रेट तक गाजीबाजी के साथ धूमधाम रैली निकाली गई और बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। सभा उपचुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्मान्य अध्यक्ष, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए। दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, हम अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और 46 दिनों में 50 लाख से अधिक सदस्यता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले दोगुने सदस्य जोड़ने का प्रयास है और 51 लाख के करीब पहुंचने की उम्मीद भी है। दरअसल रणदीप ने 3 दिनों के विशेष सदस्यता अभियान की घोषणा की है, जो 26 से 28 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित चिमनानी जी। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य रूप से आज की इस प्रेस का जो हमारा जो एक संगठन का महापर्व जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हमारा सदस्यता अभियान, इसको लेकर, इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना हुआ है। आज की इस
प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं, और इस पूरे सदस्यता अभियान में हमारे जो प्रभारी हैं अनुराग सिंह देव जी, उनके साथ सहयोगी के रूप में सह प्रभारी की दृष्टि से पूरे प्रांत में सदस्यता अभियान को गति देने में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित चिमनानी जी। सबसे पहले तो आज फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।